प्यारे बच्चों, हम लोग प्राचीन भारत के दर्शन पद्धति के विषय में बात करते हैं। इसे षट दर्शन कहा गया है, जिसका नाम क्रमशः इस प्रकार है। पहला है सांख्य दर्शन, दूसरा है योग दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन, चौथा है वैशेषिक दर्शन और पांचवा है मीमांसा दर्शन एवं अंतिम है वेदांत दर्शन। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है। इसका सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक ग्रंथ सांख्यकारिक है, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की थी। सांख्य भारत के प्राचीनतम दार्शनिक संप्रदायों में से एक है। गोविंद चंद्र पांडे के अनुसार इसकी उत्पत्ति अवैदिक श्रवण विचारधारा से हुई थी। चूँकि इसमें 25 तत्वों का विवरण मिलता है, अतः इसे संख्या का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ नंबर्स भी कहा जा सकता है। सांख्य दर्शन के सिद्धांत की अगर बात करें तो यह सत्कार्यवाद की बात करता है, जिसका अर्थ यह है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है, यानी सत्य में विद्यमान रहता है। जो संप्रदाय इस सिद्धांत को नहीं मानते उन्हें असत्य कार्यवादी कहा जाता है, जैसे बौद्ध और न्याय वैशेषिक आदि प्रमुख है जो इनसे सहमत नहीं है। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति प्रत्येक वस्तु से नहीं होती, अपितु वह किसी विशेष वस्तु से होती है। जैसे तेल केवल तिल से तथा दही केवल दूध से ही उत्पन्न हो सकता है। इससे सत्कार्यवाद के सिद्धांत की पुष्टि होती है। केवल योग्य कारण से ही अभीष्ट कार्य उत्पन्न होता है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि कार्य का अस्तित्व सूक्ष्म रूप से अपने कारण में बना रहता है। कार्य अपने कारण का सार है। प्रकृति की अगर बात करें तो यह सृष्टि का आदि कारण है, जिसे प्रधान तथा अव्यक्त की संज्ञा दी जाती है। यह नित्य एवं निरपेक्ष है। इसका कोई कारण नहीं होता, क्योंकि यही समस्त कार्यों का मूल स्रोत है। गुण निरंतर परिवर्तनशील होता है, वे एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकते। गुणों का परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक स्वरूप परिणाम, प्रलय की अवस्था में यह परिवर्तन दिखाई देता है, और दूसरा है विरूप परिणाम। ये प्रलय के बाद जब कोई एक गुण शक्तिशाली हो जाता है तथा अन्य उसके अधीन हो जाते हैं, तब सृष्टि के विकास का क्रम प्रारंभ होता है। ऐसा तभी होता है जब प्रकृति पुरुष के संसर्ग में आती है। दूसरा, पुरुष की अगर बात करें तो सांख्य दर्शन का दूसरा प्रधान तत्व पुरुष यानी आत्मा है। इसका स्वरूप नित्य, सर्वव्यापी एवं शुद्ध चैतन्य है। चैतन्य आत्मा का स्वभाव ही है। यह शरीर, इंद्रिय, मन अथवा बुद्धि से भिन्न है। आत्मा सदैव ज्ञाता के रूप में रहता है और यह ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। सांख्य मत में अनेकात्मवाद का दर्शन होता है, जिसके अनुसार आत्मा एक न होकर अनेक होती है। प्रत्येक जीवों में भिन्न भिन्न आत्मा रहती है। जगत की उत्पत्ति या विकास, प्रकृति जब पुरुष के संसर्ग में आती है तो गुणों की साम्यावस्था विकृत हो जाती है, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सांख्य इसके लिए प्रकृति तथा पुरुष के संसर्ग को अनिवार्य मानता है। पुरुष को भोग तथा कैवल्य दोनों के लिए प्रकृति की आवश्यकता होती है। जब पुरुष अपने स्वरूप को पहचान करके प्रकृति से अपना विभेद स्थापित कर लेता है, तब उसे मुक्ति प्राप्त होती है। बुद्धि से अहंकार का जन्म होता है। बुद्धि में मैं तथा मेरा का भाव ही अहंकार है। पुरुष भ्रमवश अपना तादात्म्य इसके साथ स्थापित कर लेता है तथा अपने को कर्ता, भोक्ता, कामी और स्वामी मानने लगता है। अहंकार के 3 भेद हैं। सात्विक, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा होती है, और 5 कर्मेंद्रिय मुख, हाथ, पैर, मल द्वार और जनेंद्रिय होती है, ये उत्पन्न होती है। तामस की बात कर रहे हैं तो इसमें तम की प्रधानता होती है, जिनमें 5 तन्मात्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध उत्पन्न होते हैं। राजस की बात करें तो इसमें रज की प्रधानता होती है,
यह सात्विक तथा तामस को गति प्रदान करता है। 5 तन्मात्रों से 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी है। इनके गुण क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध है। इस प्रकार सृष्टि का विकास प्रकृति से प्रारंभ होता है तथा महाभूतों तक समाप्त होता है। यह 24 तत्वों का खेल मात्र है। पुरुष को मिलाकर सांख्य मत में कुल 25 तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। पुरुष इस विकास के परिधि से बाहर रहकर इसका दृष्टा मात्र होता है। प्रकृति कारण मात्र है। महत अहंकार तथा 5 तन्मात्र कार्य तथा कारण दोनों का है, जबकि 5 महाभूत तथा मन कार्य मात्र होते हैं। बंधन तथा मोक्ष, जिसको कैवल्य भी कहा गया है। सांख्य मत के अनुसार हमारा सांसारिक जीवन नाना दुखों से परिपूर्ण है। दुखों के 3 प्रकार बताए गए हैं: आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य उपर्युक्त तीनों दुखों से छुटकारा प्राप्त करना होता है। सांख्य दर्शन 2 प्रकार की मुक्ति मानता है: जीवन मुक्ति तथा विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति ज्ञान के उदय के साथ ही मिल जाता है, जबकि भौतिक शरीर के बने रहने पर भी पुरुष यानी आत्मा उससे अपने को पृथक करके अलिप्त मानता है। उसे दैहिक, दैविक तथा भौतिक सुख दुख बाधित नहीं करते। विदेह मुक्ति भौतिक शरीर के विनाश के पश्चात मिलती है, जबकि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों से छुटकारा मिल जाता है। सुख या आनंद सतोगुण की देन है तथा मोक्ष त्रिगुण निरपेक्ष होता है। सांख्य के अनुसार पुरुष का बंधन में पड़ना केवल भ्रम मात्र है। यह वस्तुतः बंधन तथा मोक्ष की सीमाओं से परे है। केवल प्रकृति ही बंधनग्रस्त तथा मुक्त होती है। प्रारंभ में यह मत ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता था। उसके अनुसार यह संसार कार्यकारण श्रृंखला का परिणाम है, जिसके विकास के लिए प्रकृति तथा पुरुष ही समर्थ है। बाद में विज्ञान भिक्षु आदि सांख्य दार्शनिक ने वेदांत तथा योग के प्रभाव से ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया था। बच्चों, इसके बाद हम लोग योग दर्शन की बात करते हैं। इसका हेडिंग है योग दर्शन। योग दर्शन सांख्य के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध होता है। यह वस्तुतः सांख्य का व्यवहारिक पक्ष है। इसका प्रवर्तक महर्षि पतंजलि को माना जाता है, जिनका ग्रंथ योग सूत्र इस दर्शन का मूल है। नहीं, आप लोगों को आवाज़ आ रही है ठीक ठाक? मुझे पता है ऑडिटोरियम में बैठ करके, और ये पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने का समय है और उस समय आप लोग अपना अध्ययन कर रहे हैं। मैं बहुत जल्दी, मुश्किल से 5, 7, 10 मिनट में अपना वक्तव्य ख़त्म करूँगा। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही बच्चे YouTube पे भी देखते हैं और ये लेक्चर्स अपलोड होते हैं। बच्चों, मैं बात कर रहा था, योग दर्शन सांख्य के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध है। सांख्य का व्यवहारिक पक्ष है। इसका प्रवर्तक महर्षि पतंजलि को माना जाता है और इनका ग्रंथ योग सूत्र इस दर्शन का मूल है। योग का शाब्दिक अर्थ है मिलन, अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ मिल जाना। समत्वम योग उच्यते। इस दर्शन में सांख्य द्वारा प्रतिपादित 25 तत्वों के साथ साथ ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है। सांख्य के विवेक ज्ञान को भी यह मानता है। इसी कारण कभी कभी योग को ईश्वर सांख्य की संज्ञा दी जाती है। योग दर्शन कैवल्य प्राप्ति के लिए व्यावहारिक मार्ग का निर्देशन करता है। चित्त और उसकी वृत्तियाँ, ये 2 शब्द आते हैं। योग सूत्र में चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहा गया है। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त से तात्पर्य बुद्धि, अहंकार तथा मन से है। यह प्रकृति का प्रथम विकार है, जिसमें सत्व की प्रधानता रहती है। चित्त वृत्ति के इसी निरोध को योग कहते हैं, जिसमें पुरुष अपने विशुद्ध चैतन्य रूप में आ जाता है। अब चित्त की 5 प्रवृत्ति मानी गई है बच्चों। पहला है प्रमाण या सत्य ज्ञान, दूसरा है विपर्य या मिथ्या ज्ञान, तीसरा है विकल्प अर्थात कल्पना, इसके बाद है निद्रा और अंतिम है स्मृति।
फिर प्रमाण के भी 3 भेद माने जाते हैं, यह प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इस किसी वस्तु के संबंध में मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहते हैं। जैसे रस्सी में सांप का ज्ञान, विकल्प केवल कल्पना है, जैसे आकाश कुसुम। निद्रा से तात्पर्य मन के विकार से है। स्मृति भूतकाल के अनुभवों की मानसिक प्रतीति है। पुरुष का चित्त की वृत्तियों या विकारों के साथ भ्रमवश अपना तादात्म्य स्थापित कर लेना ही बंधन है। इस अवस्था में पुरुष अपने को कर्ता, भोक्ता आदि समझने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष का ही जन्म तथा मरण होता है और वही नाना दुखों को झेलने वाला होता है। दुख 5 प्रकार के होते हैं: अविद्या, अस्मिता या अहंकार, राग या आसक्ति, द्वेष या ईर्ष्या और अभिनिवेश अर्थात मृत्यु का भय। चित्त यानी मन की 5 अवस्थाएं मानी गई है, जिसमें क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध है। विक्षिप्तावस्था में सत्व की प्रधानता रहती है। अंतिम तथा सर्वोच्च अवस्था निरुद्ध, रिस्ट्रिक्टेड की है, जिसमें चित्त की सभी वृत्तियों का लोप हो जाता है तथा वह अपने स्वाभाविक दशा को प्राप्त होता है। अंतिम दोनों अवस्थाएं ही योग के अनुकूल हैं। बच्चों, इसमें एक अष्टांग योग की बात होती है। योग शरीर, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का उपदेश करता है। इंद्रिय जनित राग एवं आसक्ति मोक्ष प्राप्त के मार्ग में बाधक होते हैं। इन पर विजय पाने के लिए 8 साधन बताए गए हैं, जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। ये निम्नलिखित हैं। पहला है यम। इसमें इसका तात्पर्य निवृत्ति से है। इसकी 5 अंग हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये जैन दर्शन के 5 महाव्रत हैं। नियम, इसमें तात्पर्य सदाचार के पालन से है, जिसमें शौच यानी पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर का ध्यान करना होता है। फिर नंबर आता है आसन का। यह शरीर की क्रिया है। इसमें पद्मासन, शीर्षासन और वीरासन का नाम लिया जा सकता है, जो शारीरिक अनुशासन का परिचायक है। फिर प्राणायाम, इससे तात्पर्य श्वास नियंत्रण से है। प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण कर उन्हें अपने वश में रखना ही प्रत्याहार है। फिर धारणा, इसका तात्पर्य मन को किसी अभिष्ट वस्तु पर केंद्रित करने को धारणा कहते हैं, जैसे नासिका के अग्रभाग, किसी देवता, सूर्य आदि पर। ध्यान धारणा के बाद की अवस्था है, जिसे ध्येय विषय का निरंतर चिंतन मनन किया जाता है। इसमें स्पष्ट विषय को लेकर विचारों का निरंतर प्रवाहित होता रहता है, जिससे उस विषय का वास्तविक ज्ञान मिल जाता है। और अंतिम है समाधि। इसका अर्थ है चित्त की एकाग्रता। यह योगाभ्यास की अंतिम अवस्था है, जिसमें मन ध्येय विषय के पूर्ण रूपेण लीन होकर अपना अस्तित्व मिटा देता है। उपयुक्त साधनों में प्रथम 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार, बहिरंग साधन एवं अंतिम 3 धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग साधन कहे जाते हैं। समाधियों के भी बच्चों 2 प्रकार होते हैं। इसको संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। प्रथम में बुद्धि की क्रियाशीलता किसी न किसी रूप में बनी रहती है। द्वितीय में यह बंद हो जाता है। प्रथम को एकाग्र तथा द्वितीय को निरुद्ध कहा जाता है। असंप्रज्ञात समाधि से ही कैवल्य प्राप्त होता है। ईश्वर, योग दर्शन में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है। योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने ईश्वर को एक ऐसा विशिष्ट पुरुष बताया है, जो क्लेश, कर्म, परिणाम, आशय यानी संस्कार आदि से अप्रभावित रहता है। क्लेश कर्म विशाकशैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। वह नित्य, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान है। वह सर्वविध परिपूर्ण है। ईश्वर का प्रतीक ओम है। वेद ईश्वर की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं। ज्ञान और शक्ति की भी एक सीमा होनी चाहिए। इनकी सर्वोच्च सीमा अर्थात सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ ईश्वर ही है। योग दर्शन में ईश्वर को कर्ता, धर्ता और संहर्ता स्वीकार नहीं किया गया है। वह केवल पुरुष विशेष है।
चरवाक के अतिरिक्त सभी भारतीय दर्शनों में स्थान दिया गया है। यह हमें आत्मशुद्धि और आत्मनियंत्रण का व्यावहारिक मार्ग बतलाता है। फिर अगला नंबर आता है बच्चों न्याय दर्शन का। जिस प्रकार सांख्य योग परस्पर संबंधित दर्शन है, उसी प्रकार न्याय दर्शन वैशेषिक भी एक दूसरे से संबंधित है। दोनों का उद्देश्य प्राणियों को अपवर्ग अर्थात मोक्ष प्राप्त कराना है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि को माना जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय है। यह दर्शन मुख्यतः बौद्धिक, विश्लेषणात्मक तथा तार्किक है। इसे तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, वाद विद्या, हेतु विद्या, अन्वीक्षिका आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है, जिस पर वात्स्यायन ने न्याय भाष्य नामक टीका लिखा है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। प्रमाण की अगर बात करें तो 4 प्रकार के बताए गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द। प्रमेय की बात करें तो इनकी संख्या 12 बताई गई है: आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, पुनर्जन्म, फल, दुख और अपवर्ग। ईश्वर की अगर बात करें तो न्याय दर्शन न केवल ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है, अपितु विविध युक्तियों द्वारा उसे सिद्ध भी करता है। यह संसार एक कार्य है जिसका कोई समर्थ कारण अवश्य होना चाहिए। यह कारण ईश्वर ही है। संसार के विभिन्न वस्तुओं में व्यवस्था, उनके आकार या रूप में निर्णय तथा उनमें सहयोग के लिए ईश्वर की अंततोगत्वा उत्तरदायी है। समस्त भौतिक पदार्थ परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। संसार का धारणकर्ता ईश्वर ही है। ईश्वर वेदों का कर्ता है तथा वेद उसके अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। ईश्वर ही नैतिक नियमों का कर्ता तथा प्रवर्तक है। अदृष्ट का संचालन ईश्वर की प्रेरणा से ही संभव हो सकता है। इस प्रकार इन विविध युक्तियों के द्वारा न्याय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ईश्वर का अस्तित्व है तथा वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, नित्य एवं सर्वव्यापी सत्ता है। न्याय दर्शन की मुख्य विशेषता उसकी तत्वमीमांसा, तर्क शक्ति तथा पद्धति है, जिसने सभी भारतीय संप्रदायों को प्रभावित किया है। किंतु इसके आत्मा तथा मोक्ष संबंधी विचार संतोषजनक नहीं है। न्याय मोक्ष की अवस्था को चैतन्य, आनंद आदि सभी गुणों से शून्य मानता है। ऐसी दशा में तो मुक्त आत्मा पाषाणवत हो जाएगी। इसी को लक्ष्य करके श्रीहर्ष ने व्यंग कसा है कि गौतम ने ऐसे दर्शन का प्रतिपादन कर दिया जो अपना गौतम यानी श्रेष्ठ वृषभ नाम ही सार्थक किया हो। तो बच्चों इस तरह से एक श्लोक उन्होंने दिया कि मुक्ते यह शिवालत्तव्य शास्त्रम ऊँचे सचेतसाम गौतम तम व्यक्षैव यथा वित्थ तथैव सह। तो इस तरह से हम लोग न्याय की बात का समापन करते हैं। ये न्याय दर्शन हो गया, आपका योग दर्शन हो गया, और पहला जो था वह सांख्य दर्शन था। तो 3 दर्शन की बात हम इसमें करके समापन करते हैं बच्चों। अब अगली बार जब हम बात करेंगे तो फिर वैशेषिक दर्शन और उसके बाद की आख्यान की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।